नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित। इससे रिलेटेड हम विस्तृत पाठ्यक्रम देखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें आपका बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश और जिस सब्जेक्ट से आपने आवेदन किया है तो उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस देखने वाले हैं। आपका जो बाल विकास, हिंदी और अंग्रेजी जो है वो सबके में पूछे जाएंगे, चाहे आप मैथ और साइंस से हों, चाहे आप सोशल साइंस वाले हों, चाहे आप हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपका बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, ये कंपलसरी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इस विषय से आपके कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इकाई 1 से 15 प्रश्न रहेंगे। इकाई 1 है बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला बालक। टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने में संबंध। विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धिभाषा एवं विचार, सीखने वाले के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं आभास। इन टॉपिक से प्रश्न बनेंगे कितने नंबर के? 15 नंबर के। इकाई 2 समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, जिसके 5 प्रश्न बनेंगे। इसके टॉपिक है वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे सीखने वालों का शिक्षण, ये टॉपिक रहेंगे इसमें। फिर सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है आपका सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यूहरचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में। फिर संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय। तो ये रहे टॉपिक हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जिसके कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हिंदी, जो कि हमारी प्रथम भाषा है, उससे प्रश्नों की संख्या कितनी पूछी जाएगी? 30, जिसमें आपको टॉपिक दिया गया है वर्ण विचार से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ना है अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार और संधि विच्छेद। फिर इकाई 2 में शब्द विचार, जिसके 6 प्रश्न रहेंगे। आपको पढ़ना है शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। फिर अर्थ के आधार पर शब्द के भेद में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। फिर शब्द युग में शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद। फिर अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शक्ति। इकाई 3 में पद व पद के भेद 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ना है संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह। इकाई 4 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पढ़ना है वाक्य का परिचय, मतलब वाक्य के अंग और वाक्य के भेद। इकाई 5 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ना है
विराम चिन्ह और उसके विभिन्न प्रकार। इकाई 6 में रचना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसके 4 प्रश्न रहेंगे। फिर इकाई 7 में अपठित गद्यांश, जिसके 3 प्रश्न रहेंगे। फिर इकाई 8 में पूछेगा भाषाई कौशलों का अध्यापन, जिसमें श्रवण, वाचन, लेखन और पठन कौशल के बारे में प्रश्न रहेंगे, जिसके 3 प्रश्न पूछेंगे। तो ये रहा हमारा हिंदी का सिलेबस। अब द्वितीय पेपर के भाषा दूसरे में अंग्रेजी का क्या सिलेबस है वो हम देखेंगे। इसके भी कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके टॉपिक हैं पहला कॉम्प्रहेंशन, जिसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पढ़ना है वन अनसीन पैसेज विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी। कॉम्प्रहेंशन से 5 प्रश्न, ग्रामर से 3 प्रश्न और वोक्यूबलरी से 2 प्रश्न। फिर वन अनसीन पोएम विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी। कॉम्प्रहेंशन से 3 प्रश्न, वोक्यूबलरी से 2 प्रश्न। फिर पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में के टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 15। टॉपिक हैं आपके लर्निंग एंड एक्विजिशन 1 प्रश्न, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग 1 प्रश्न, रोल ऑफ listening and speaking, functions of language and how children use it as a tool से 2 प्रश्न, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, जिसके 1 प्रश्न। फिर challenges of teaching language in a diverse classroom, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर से 2 प्रश्न। फिर लैंग्वेज स्किल्स से 4 प्रश्न, जिसमें इवेल्युएशन, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के 2 प्रश्न। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम से 1 प्रश्न, फिर से 1 प्रश्न। ये रहे हमारे कुल 90 प्रश्न, जिसमें 90 प्रश्न में आपका पूछेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी। कुल मिला के 90 प्रश्न इन भाषाओं से, इन विषयों से पूछे जाएंगे। अब बचे 60 नंबर के जो प्रश्न वो आपके स्पेशल विषय से पूछे जाएंगे। जैसे अगर आपने सोशल साइंस से भरा है तो उसके प्रश्न, मैथ से भरा है तो उसके प्रश्न, साइंस से भरा है तो उसके प्रश्न। तो अब आगे हम देख सोशल साइंस वालों के में भी आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रथम भाषा हिंदी से 30 प्रश्न और द्वितीय भाषा अंग्रेजी से 30 प्रश्न। कुल मिला के 90 प्रश्न इन 3 विषयों से पूछे जाएंगे। बचे 60 प्रश्न, तो वो आपका समाज विज्ञान के टॉपिक से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के हो गए 150 प्रश्न, 150 अंक के ये पेपर रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान वालों के लिए सिलेबस क्या निर्धारित की गई है। तो सबसे पहला टॉपिक जो निर्धारित किया गया है वो है भारतीय समाज से, जिसके 4 प्रश्न बनेंगे। आपको पढ़ना है विशेषताएं किनकी, भारतीय समाज की, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तात्कालिक और सामाजिक समस्याएं जैसे जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण, ये सारी चीज़ें। अब अगला टॉपिक है भारतीय सभ्यता व संस्कृति से, जिसके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पढ़ना है आपको भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। फिर अगला टॉपिक है मौर्य समाज तथा गुप्त साम्राज्य से 4 प्रश्न जिससे पूछे जाएंगे। आपको क्या पढ़ना है, राजनैतिक इतिहास और प्रशासक, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां, विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। अगला टॉपिक भक्ति और सूफी आंदोलन, जिससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पढ़ना है आपको सामाजिक महत्व, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम। फिर अगला टॉपिक मुगल साम्राज्य से 4 प्रश्न, मुगल राजपूत संबंध, मुगल काल में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ।
अगला टॉपिक है ब्रिटिश शासन। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति 1857 की क्रांति व उसके प्रभाव। फिर भारतीय संविधान से 4 प्रश्न बनेंगे। टॉपिक है आपका भारतीय संविधान की विशेषता, उसके मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। फिर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ना है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति व राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति एवं उनकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, नगरीय और स्थानीय अगला टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख घटक। पृथ्वी के प्रमुख घटक में आपको पढ़ना है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, नदियाँ, भूमिगत जल, हिमनद, हवाएं और समुद्री लहरें। अगला टॉपिक है भारत का अध्ययन, जिसके 4 प्रश्न बनेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है भू आकृति प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग एवं मानव संसाधन। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन पढ़ना है, जिससे 5 प्रश्न बनेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है भौतिक प्रदेश, मिट्टियाँ, जलवायु, जल स्रोत एवं जल संरक्षण, वन एवं वन जीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन एवं उद्योग। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, जिसके 5 प्रश्न बनेंगे। पढ़ना है आपको छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत एवं संस्कृति, किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, हस्तकलाएं और पर्यटन। फिर अगला टॉपिक शैक्षणिक मुद्दे, जिसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जिससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे शैक्षणिक मुद्दों से सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, फिर कक्ष की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ, फिर सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रयोजना, कार्य और मूल्यांकन। ये है हमारा विस्तृत सिलेबस कक्षा 6 से 8 के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत